दर्शकों, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कुछ सीटें क्या बढ़ गई। विपक्ष के नेताओं को लगने लगा कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर जनता ने दोनों ही राज्यों से विपक्ष का सफाया कर दिया। लेकिन विपक्ष के नेता जो सत्ता की मलाई खाने के सपने देख रहे थे, अब वो तिलमिलाए हुए हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत तो हर दिन चुनाव आयोग, ईवीएम और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत जनता के बीच भ्रम फैलाना चाह रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी पार्टी के नाकामियों पर से हट जाए। महाराष्ट्र के लोग जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना को असली मान रहे हैं, उस पर से उनका ध्यान संजय राउत हटाना चाहते हैं। संजय राउत इसलिए ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये संदेश जनता में न जाए कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता कर कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उनकी पार्टी की करारी हार हुई है। संजय राउत चाहते हैं कि जनता में यह संदेश न जाए कि हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करने की वजह से जनता ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से मुंह मोड़ लिया है और महाराष्ट्र की जनता शिंदे की शिवसेना के साथ है। यही वजह है कि संजय राउत इन बातों से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे संजय राउत की पोल खुल गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हार के बाद से ही संजय राउत काफी बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत को मालूम है कि अब उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने वाली है। यही वजह है कि संजय राउत काफी चिंतित लग रहे हैं। संजय राउत अब समझ गए हैं कि उनके लिए अब राज्यसभा जाना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि बड़ी भारी गलती हो गई, हम बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन अब बेचारे क्या बोले, तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो कभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को, तो कभी राज्यपाल पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो ऐसा करके अपनी हार को जस्टिफाई कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि महाविकास अघाड़ी की हार तो उसके कमजोर नीति और नीयत की वजह से हुई है। लेकिन संजय राउत लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब पुलिस भी एक्शन में है। दरअसल ईवीएम को लेकर संजय राउत और विपक्ष के नेताओं ने जो कलेश मचा रखा है, अब उसी की आग में वो झुलस रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि विपक्ष लगातार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहा है, जिसकी वजह से जनता को समझ आ चुकी है कि अब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये सवाल उठाने में ही आगे हैं। दोस्तों, विपक्ष का हाल ऐसा है कि वो वापस से कागजी दौर में पहुंच जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बैलेट पेपर छाप कर चुनाव जीत जाएंगे। ईवीएम में तो वो धांधली नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो और फिर बूथ पर बैलेट पेपर छाप कर वो जीत जाएं। लेकिन विपक्ष के साथ देश के लोग खड़े नहीं हैं। विपक्ष की लगातार हार हो रही है, लेकिन इस बात को समझने की बजाय वो ईवीएम पर दोष मढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब अफवाह फैलाने को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। दरअसल हार के बाद विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत तो हर दिन ईवीएम पर हमला बोल रहे हैं। संजय राउत ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हम सब कुछ देख रहे हैं कि ईवीएम में किस तरह की गड़बड़ी हुई है, पैसों का खेल भी चलाया। इनकी सारी गतिविधियों के खिलाफ हम बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने की तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, लोकसभा में जब ज्यादा सीटें आई थी तब ईवीएम को लेकर संजय राउत कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब हार के बाद वो ईवीएम पर भ्रम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जल्द ही बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता ईवीएम को लेकर जो हमला कर रहे हैं, उससे उनके समर्थक भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब कार्रवाई भी हो रही है। मुंबई साइबर पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। मुंबई साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र मुख्य चुनाव आयुक्त की शिकायत पर दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया है कि ईवीएम से किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद मुख्य निर्वाचन कार्यालय महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। इस पोस्ट में निर्वाचन कार्यालय महाराष्ट्र ने लिखा है कि ईवीएम के बारे में झूठा दावा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक व्यक्ति ईवीएम की फ्रीक्वेंसी को अलग करके महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम हैक करने और छेड़छाड़ करने का झूठा और निराधार दावा कर रहा है। दरअसल जिस वीडियो को लेकर ये कार्रवाई की गई है, वो इंडिया टुडे के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के तहत सामने आया था। इसमें एक युवक दावा करता नजर आ रहा है कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है और रिजल्ट को कुछ राजनीतिक दलों के पक्ष में कर सकता है। उनका कहना था कि वो अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल कर ईवीएम को हैक कर सकता है।
इस वीडियो को कई लोगों और कुछ विपक्षी नेताओं ने भी शेयर किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। वहीं संजय राउत तो हर दिन ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब ईवीएम पर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपकी पोल लगातार खुल रही है। अरविंद केजरीवाल का विरोध जमकर हो रहा है। पदयात्रा के दौरान भी लोग अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल, जो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, वो अब अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रही हैं, वो भी वीडियो सबूत के साथ। इस बार भी मालीवाल ने जो दिखाया है उससे अरविंद केजरीवाल के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में रसाकशी चरम पर है। अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली का सूरत हाल बदल कर रख दिया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के विरोधी तो छोड़िए, अब उनके नेता भी कहने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का हाल बुरा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को समझने की जरूरत यह है कि आखिर क्या बात हो गई है कि अपने ही उनके खिलाफ हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों के भीतर जनाक्रोश व्यापक है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जनता अरविंद केजरीवाल को सुनना पसंद नहीं करना चाहती। आखिर क्या हो गया है कि दिल्ली की जनता और केजरीवाल के नेताओं उन्हें ही एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, जैसे कि उनके नेता स्वाति मालीवाल कर रही हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम आतिशी के विधानसभा क्षेत्र कालका जी का दौरा किया। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र में टूटी फूटी सड़कें हैं और आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम अपने इलाके में झांक कर देखे। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर वीडियो पोस्ट जारी करते हुए कहा कि यह सीएम आतिशी मारलीना की विधानसभा कालका जी का हाल है। पूरे इलाके का नाश करके रखा है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, हर दिन लोग घायल हो रहे हैं। ये हाल तब है जब मैडम खुद मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं। लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। ये हाल पूरी दिल्ली का है। सीएम 1 और सीएम 2 ने दावा किया था कि दिवाली तक पूरी दिल्ली चमका देंगे, अपने इलाकों में तो झांक कर देखो एक बार। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के बुरारी इलाके का दौरा किया था और जनता की परेशानियों को जाना। उन्होंने एक पोस्ट करते हुए दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बुरारी का नर्क से बुरा हाल है। बुरारी इलाके के लोगों ने अपने क्षेत्र का हाल देखने के लिए बुलाया था। यहाँ लाखों पूर्वांचली रहते हैं। जरा एक बार यहाँ की हालत देखिए, सड़कें बुरे हाल में हैं, गलियों में बदबूदार पानी भरा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो रखी है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी, आप यहाँ किस दिन आओगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हो कि पूरी दिल्ली को चमका दिया है, ये हाल कब ठीक होगा? तो देखा आपने कैसे वीडियो जारी कर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल दी है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को समझना होगा कि अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अपने लिए तो वो शीश महल बनवा लेते हैं, लेकिन जनता के लिए वो सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, दिल्ली से प्रदूषण को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बार उनके लिए सत्ता में फिर से वापसी करना काफी मुश्किल हो सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता अब जो कर रहे हैं उससे संजय राउत खुश नहीं होंगे। दर्शकों, उद्धव ठाकरे कहते थे कि जी हम हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा हैं, लेकिन आखिर में तो वो मुस्लिम वोट के लिए याचक की भूमिका में आ गए थे। दोस्तों, अब हाल ये है कि महाविकास के नेता घटक दलों को धूल धूसरित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सत्ता से कोसों दूर ले जाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि ना ही घर के रहे और ना ही काट के। पहले भी उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी एकजुट नहीं रख पाए थे और अब जब पार्टी बच गई है तो उसमें भी कलेश शुरू हो गए हैं। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि शिवसेना यूबीटी के नेता खुलकर उद्धव ठाकरे के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से अपना नाता तोड़ने वाली है? क्या उद्धव की शिवसेना महाराष्ट्र के सियासत में फिर से एकला चलो रे की नीति को अपनाने वाली है? आपको सारा समीकरण समझाते हैं। वो कहावत है ना, तब पछताए का होद जब चिड़िया चुग गई खेत।
इस वक्त ये पंक्तियां उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और उनके नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठ रही होंगी। दरअसल अब उद्धव खेमे के नेताओं को इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर ही क्यों नहीं विधानसभा चुनाव लड़ा। खैर, अब तो उद्धव की शिवसेना के पास महाराष्ट्र में महज 20 विधायक है। इसका दर्द अब उनके नेताओं को सता रहा है। तभी तो आनंद दुबे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में अकेले लड़ते तो बेहतर परिणाम आता। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद चिंतन मंथन का सिलसिला जारी है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां पर चूक हुई है। जहां भी चूक हुई है उसे हम सुधारने की दिशा में प्रयास करेंगे। उन्होंने बातचीत में कहा, कुछ कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि अगर हम अकेले लड़ते या उद्धव ठाकरे का नाम पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया जाता तो आज हम निश्चित तौर पर चुनाव में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाते। मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ठाकरे का नाम पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया गया होता तो आज हमें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने महाविकास अघाड़ी में खटपट की बातों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी में किसी भी प्रकार का खटपट नहीं है, हम एकजुट हैं। लेकिन रही बात गठबंधन में रहने की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बात तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे। हम तय नहीं करेंगे। हम तो महज एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमें चुनाव में जीत मिलती है तो हम उत्साहित रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब हमें हार का मुंह देखना पड़ता है तो हम निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जैसा पार्टी का कार्यकर्ता खुलकर किसी भी विषय पर अपनी बात रख सकता है, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अंतिम निर्णय लेने का हक शीर्ष नेतृत्व के पास है। दर्शकों, हार के बाद उद्धव के खास संजय राउत तो कांग्रेस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव की पार्टी के दूसरे नेता कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी इतने बुरे असमंजस की स्थिति में है कि वो अपना अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं पा रही है। उसे लग रहा है कि अगर महाविकास से अलग हुए तो कहीं उनका वर्चस्व ही नहीं बचेगा। तमाम नेता कह रहे हैं कि महाविकास से अलग हो जाना ही शिवसेना यूबीटी के लिए ठीक होगा, लेकिन मुस्लिम वोटों की ऐसी गंदी लत लग गई है शिवसेना यूबीटी को कि वो वापस जाना ही नहीं चाहती है। उद्धव ठाकरे लगातार नेताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब लगता है कि जो बची हुई शिवसेना यूबीटी है कहीं वो भी ना बिखर जाए। शिवसेना यूबीटी महाविकास अघाड़ी से बाहर नहीं जाएगी। पार्टी के सांसद संजय राउत ने इस बयान से यूबीटी के कई नेता नाराज हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी से निकलने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बीएमसी समेत निकाय चुनाव यूबीटी को अकेले लड़ना चाहिए। अब इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में मतभेद सामने आ गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि विधानसभा की हार की समीक्षा अघाड़ी की तीनों पार्टियां मिलकर करेंगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से जुड़े फैसले बाद में लिए जाएंगे। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि अकेले चुनाव लड़ने से उद्धव ठाकरे राजनीति में अलग थलग पड़ सकते हैं। ऐसे में नया चुनावी प्रयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 20 सीटें मिली। मुंबई में भी पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ। इस हार पर उद्धव ठाकरे तो चुप रहे, मगर उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एमएलसी अंबादास दानवे ने बताया कि जीत की उम्मीद में कांग्रेस नेताओं ने प्रचार में कोताही की। वो मंत्री बनने के लिए सूट बूट सिलाने में व्यस्त रहे। रणनीतिक तौर पर सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर कांग्रेस ने अघाड़ी का नुकसान किया। उन्होंने कहा कि अब निकाय चुनाव में पार्टी को एमबीए से अलग चुनाव लड़ना चाहिए। राज्य की सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद संजय राउत ने सिरे से इस सलाह को खारिज कर दिया। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अभी जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि वो निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और उन्हें 9 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी में बंटवारे के बाद ये बड़ी जीत थी। अघाड़ी के साथ होने के कारण उन्हें परंपरागत मराठा वोटरों के अलावा दलित और मुसलमानों का वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोटरों ने खुलकर शिवसेना को वोट किया।
एक नेता ने बताया कि अघाड़ी में जीता कोई नहीं है मगर हारे सब हैं। विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उद्धव सेना बल्कि पूरी महाविकास अघाड़ी को नुकसान हुआ है। शिवसेना यूबीटी सबसे ज्यादा 20 सीटें जीतने में सफल रही है मगर कांग्रेस 16 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर सिमटी है। निकाय चुनाव में जब सीटों के बंटवारे पर बात होगी तब उद्धव सेना की पोजीशन मजबूत रहेगी। दोस्तों, समझने की बात है कि शिवसेना यूबीटी को अपने अस्तित्व का ही खतरा महसूस होने लगा है, इसीलिए वो शायद महाविकास से दूर नहीं जाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।